बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने जो है वो इस्लामिक बैंकिंग की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था विद एग्जाम्पल। आज जो मेरा टॉपिक है, आज मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ कन्वेंशनल बैंकिंग को और इस्लामिक बैंकिंग को। तो आज हम ये अपने टॉपिक के ज़रिए सीखने की कोशिश करेंगे कि दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस्लामिक बैंकिंग वर्सेस कन्वेंशनल बैंकिंग। आज इसका हम डिफरेंस चेक करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या प्रैक्टिकली तौर पर। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस्लामिक बैंकिंग की तरफ। जैसा आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट जो इस्लामिक बैंकिंग का लिखा हुआ है वो क्या हमें बता रहा है, ये वाला पॉइंट, कि यूजुअली असेट, ये जो इस्लामिक बैंकिंग होती है वो असेट बैक्ड एंड इन्वॉल्व ट्रेडिंग ऑफ असेट, रेंटिंग ऑफ असेट्स एंड पार्टिसिपेशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। ये समझे, ये चार लाइनें लिखी हैं ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि इस्लामिक बैंकिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस्लामिक बैंकिंग का प्रोसेस क्या है, इस्लामिक बैंकिंग किस तरह से परफॉर्म करती है। तो इन चार लाइनों में ये बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि असेट बैक्ड होती है एंड इन्वॉल्व ट्रेडिंग, इसके अंदर ट्रेडिंग इन्वॉल्व होती है। कहीं भी कर्ज का आप देखेंगे यहाँ पे जिक्र नहीं हो रहा, ट्रेडिंग का जिक्र हो रहा है। और जब भी ट्रेडिंग होती है तो उसके अगेंस्ट हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट, या तो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, जो कि फिर पार्टीज के अंदर शेयर किया जाता है। तो यही बताया जा रहा है हमें पहले पॉइंट के अंदर इस्लामिक बैंकिंग के, कि ये जो है वो असेट बैक्ड होती है, इसके अंदर ट्रेडिंग इन्वॉल्व होती है और रेंट, इसमें और भी चीजें क्या आ जाती है, पार्टनरशिप हो रही होती है जिसमें ट्रेडिंग हो रही होती है, रेंटिंग ऑफ असेट, असेट को रेंट पे दिया जा रहा होता है, रेंट लेना भी जायज है असेट को अगर आप देते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यकीनी तौर पे जब भी ट्रेडिंग होगी तो उसके अगेंस्ट या तो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है जो कि शेयर होगा। तो ये है एक ऑब्जेक्टिव और एक प्रोसेस इस्लामिक बैंकिंग का। उसी के बरक्स अगर हम कन्वेंशनल बैंकिंग को देखें तो कन्वेंशनल बैंकिंग का जो पहला पॉइंट है ये वाला, वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। क्या लिखा हुआ है देखें, ट्रीट्स मनी एज अ कमोडिटी। इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये मनी में ही खेल रहे होते हैं। इनका जो एक डीलिंग हो रही होती है वो मनी में हो रही होती है। यहाँ पे देखें कितना जमीन आसमान का फर्क है कि यहाँ पे ट्रेडिंग की बात हो रही है, इस्लामिक बैंकिंग के अंदर ट्रेड हो रही है, या असेट को जो है वो रेंट पे दिया जा रहा है। तो यहाँ प्रोसेस का देखें कितना डिफरेंस है। और यहाँ पर क्या है, मनी एज अ कमोडिटी एंड लैंड इट अगेंस्ट इंटरेस्ट एज इट्स कंपनसेशन। ये बताया जा रहा है इसके अंदर कि इसके अंदर जो है वो कर्जा दिया जाता है, मनी दी जाती है, उसके अगेंस्ट फिर जो क्लाइंट होता है या कस्टमर होता है जो कि पैसा लेता है बैंक से, फिर वो बैंक को जो है वो इजाफी रकम भी दे रहा होता है। इजाफी रकम किस सूरत में देता है, सूद की सूरत में देता है, इंटरेस्ट की सूरत में देता है। तो यहाँ पर ये वाला जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है। तो आप वाज़ेह तौर पर फर्क देख सकते हैं। जो मैंने पहले पॉइंट बताए, ये पहले पॉइंट दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर ट्रेडिंग हो रही होती है, यहाँ पर जो है वो मनी को लैंड करते हुए या मनी देकर क्लाइंट को उससे इंटरेस्ट वसूल किया जा रहा होता है, कर्ज देकर उस पर सूद हासिल किया जा रहा होता है। तो ये जमीन आसमान का फर्क है दोनों के प्रोसेस में। तो ये तो था पहला पॉइंट जो कि मैंने एक डीपली आपको एक्सप्लेन किया। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, वही पहले वाली बात। दूसरा पॉइंट हमें क्या बता रहा है इस्लामिक बैंकिंग का, कि ये असेट बेस्ड होती है। इसके अंदर परचेजिंग हो रही होती है, डीलिंग हो रही होती है और खरीदो फरोख्त हो रही होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की खरीदो फरोख्त हो रही होती है। जहां भी खरीदो फरोख्त हो वो काम जो है वो जायज होता है और ये बैंक करके दे रहा होता है क्लाइंट को। पार्टनरशिप कर लेता है बैंक क्लाइंट के साथ, मुदारबा की सूरत में, मुशारका की सूरत में। घर लेना है तो घर में डिमिनिशिंग मुशारका को यूज किया जाता है कि दोनों जो है वो क्या कहते हैं, पार्टनर हो जाते हैं। फिर एक पार्टनर कुछ यूनिट्स खरीदता रहता है, एट द एंड जब वो यूनिट्स पूरे के पूरे खरीद लेता है तो बैंक उसको गिफ्ट कर देता है। तो ये पूरा एक इस्लामिक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पर पार्टनरशिप्स हो रही होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो डीलिंग की जाती है, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर क्या हो रहा होता है, मनी लैंडिंग एंड रिबा बेस्ड। यहाँ पे यही होता है, पैसे के बदले इजाफी रकम वसूल की जा रही होती है। मैं कन्वेंशनल बैंक में जाता हूँ, मुझे पैसा तो मिल जाएगा लेकिन मुझे एक रेट बता दिया जाएगा, इस रेट से आपने हमें रिटर्न करना होगा। तो वो जो रेट होता है ना, वो दिस इज कॉल्ड, जो मैं ले रहा हूँ उस पर इजाफी रकम, जो कि सूद है, हराम है। तो वहां पर ये मामला चल रहा होता है। जब भी लिखा हुआ है दूसरे पॉइंट के अंदर के मनी लैंडिंग एंड रिबा बेस्ड, रिबा मतलब सूद, सूद पे जो है वो सारा मामला चल रहे होते हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं हम डिफरेंशिएट को चेक करने में। अंडर द शरिया रेस्ट्रिक्शंस, देखिए यहाँ पर क्या होता है, शरिया
के तहत जो है वो मुफ्तियान किराम, जैसे कि मीज़ान बैंक है, इसके बैक पर जो पूरी की पूरी शरिया एडवाइस है वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, बहुत मशहूर आलिम दीन है, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं और बहुत बड़े मुज्तहिद भी हैं इस दौर के। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुफ्ती आजम पाकिस्तान भी हैं। तो उनके बेटे हैं डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब, और इसके अलावा नवीद अब्बासी साहब, और बहुत सारे पैनल है पूरा, जो कि हर ट्रांजेक्शन को, हर प्रोडक्ट को वेरीफाई करता है, चेक करता है, और उसको अप्रूव करने से पहले उसकी सारी जो है वो पहलुओं को देखा जाता है, फिर अप्रूव किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट को। तो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर एक सुपरविजन हो रही होती है, शरिया कंप्लाइंस, जिसके तहत प्रोडक्ट को अप्रूव किया जा रहा होता है। जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो शरिया के मुताबिक होगी। तो इसके अंदर ये चीज़ है, जैसे कि पार्टनरशिप, मुशारका, मुदारबा, जो मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ का रेंट, जैसे रेंट पर आपने कार इजारा जो है वो रेंट की सूरत हाल एक बनती है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी तरह की मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस्लाम के अंदर पार्टनरशिप भी जायज़ है, कोई चीज़, कोई एसेट परचेज करके उसको रेंट पे देना भी जायज़ है। तो ये सारी चीज़ें जायज़ है, यही बैंक करके दे रहा होता है क्लाइंट को, इसलिए वो जायज़ हो जाती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा होता है, इम्परमिसिबल एक्टिविटीज़ या इम्परमिसिबल ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, जैसे शॉर्ट सेलिंग, सेल ऑफ डेट, कर्जा देना, कर्जे पर फिर सूद लेना, स्पेकुलेशन, गैमलिंग, मैसर, गरर, जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन करा, इसमें सारे के सारे वो अंसर होते हैं। रिबा भी शामिल होता है, मैसर, गरर, अनसर्टेनिटी, गैमलिंग, ये सब चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। जहाँ भी ये चीज़ें आ जाए तो यकीनी तौर पर वो फिर मामला जायज़ नहीं होते। वो जो है कुरान की जो मैंने आयत आप लोगों को बताई थी पिछले लेक्चर में, 275 है, सूरह बकरा की आयत, उसके अंदर साफ साफ वाज़े तौर पर बताया गया कि अल्लाह ताला ने ट्रेड को जो है प्रमोट किया है, परमिसिबल करार दिया गया है, और रिबा को इम्परमिसिबल करार दिया गया। हराम और हलाल का मैंने आपको बताया, हराम है रिबा, और जो है वो जो ट्रेड है उसको जो है वो अल्लाह ताला ने जायज़ करार दिया। तो ये था आज का, मैंने आपको डिफरेंस बताने की कोशिश करी कन्वेंशनल बैंकिंग की और इस्लामिक बैंकिंग। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।